आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये वीडियो होम साइंस के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि इसमें चुन के लाया गया है 1000 प्रश्न जो सभी टॉपिक्स को कवर करती है। आपके जितने भी सिलेबस हैं, आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, सभी के सिलेबस से टॉपिक के क्वेश्चन इसमें हैं। तो सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जब एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे साथ ही साथ इसमें हर ऑप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा, जिससे आपके 1000 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, ये वीडियो 10 से 12 मिनट के होते हैं, आप एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके इससे तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। 1000 प्रश्न आपके जल्द से जल्द तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदि मानव किस तरह का वस्त्र का उपयोग करते थे। जो आदि मानव थे उस टाइम क्या होता था, वस्त्र बुने नहीं जाते थे, सिले नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं थी। तो वो क्या करते थे, पेड़ के पत्तों का यूज़ करते थे। बड़े बड़े जो पेड़ के पत्ते होते थे उनका वस्त्र बना के पहनते थे, या छालों का प्रयोग करते थे। जो पेड़ों में छाल होती हैं उनको निकाल कर उनके वस्त्रों का में यूज़ करते थे। घास का यूज़ करते, जो बड़े बड़े घास होते थे उनको काट कर वस्त्र बनाते थे। तो ये सभी ऑप्शन सही है, तो इसका प्रयोग सभी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे कौन सा वस्त्र है इनमें से, ठीक है, ऑप्शन में से जिनका रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इनमें से जो सिल्क है, रेशम, इनमें क्योंकि इनका रेशे जो होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ही चमकदार होता है। अगर इनमें रगड़ पड़ेगा तो क्या होगा कि इसकी चमक कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये करें कि रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा होता है, और इसमें क्वेश्चन पूछता है जिसमें प्रोटीन जो होता है वो कौन सा, उसका नाम बताएं। तो इसका प्रोटीन को कहते हैं फिब्रोइन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो पाया जाता है। और बात करें इसमें सबसे अच्छा रेशम किस में पाया जाता है, तो जो शहतूत के पेड़ होते हैं जिसमें पाले जाते हैं कीड़ों को, उसका रेशम जो प्राप्त होता है सबसे अच्छा होता है, माना जाता है। और बात करें इससे और क्वेश्चन बनते हैं, रेशम कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है मलबरी, ठीक है, दूसरा है टसर, ये एक प्रकार का वो जंगलों में पाया जाता है। इरी इरी रेशम, ये अरगंडी जो है पेड़ होता है उसमें पाया जाता है, उसमें इसकी खेती की जाती है। और जो चौथा होता है वो मूंगा रेशम होता है, ये बहुत ही महंगा होता है, सबसे ज़्यादा महंगा यही होता है। ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी जो होते हैं ना पहाड़ों, उसमें पाया जाता है, उन कीड़ों से प्राप्त होता है। मूंगा रेशम बहुत ही महंगा होता है। जितने भी क्वेश्चन रेशम से रिलेटेड थे आपको बता दिए गए, इसीलिए आपको पहले भी कहा गया है इसमें 1000 नहीं है, 1000 प्लस क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ऑप्शंस में भी उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, आते हैं, पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको इसमें बताए जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अभी भी, और कमेंट करके बताया कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट, इनमें से प्राणिज रेशे हैं, तो इनमें से जो प्राणी जो जंतु रेशे हैं इनमें से कौन है, इनमें से ऊनी जो रेशे होते हैं वो जंतु से प्राप्त होते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त होते हैं आप कमेंट करके बताएं, कौन से जंतु से ऊन प्राप्त होता है। सूती और लिनन जो रेशे होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गर्म रंग कहलाता है। तो इनमें से जो गर्म रंग है वो कौन सा, लाल, जो लाल होता है उसमें बहुत ही गर्म रंग कहलाता है, जो लाइट को, जो रोशनी को बहुत ही गर्म इसको अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, मजबूत रस्सियाँ बनाने के लिए कौन सा रेशा काम आता है। तो रस्सियों को बनाने के लिए जो नायलॉन होता है वो सबसे उत्तम होता है, इसी की रस्सियाँ ज़्यादातर बनाई जाती है, क्योंकि बहुत ही मजबूत होती है, और ये मानव द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है नायलॉन। ठीक, नेक्स्ट है,
आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिवर्धक रंग होता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा आरामदायक, शीतल और स्फूर्तिवर्धक रंग किससे माना गया है? तो वो रंग है हरा। हरा को बहुत ही आँखों के लिए आरामदायक, इसको देख कर बहुत ही सुकून मिलता है और इसमें स्फूर्तिवर्धक रंग कहलाता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है। हरा सबसे अच्छा माना गया, इसलिए कहा गया कि आसपास पेड़ लगाएं, ग्रीन रखें। नेक्स्ट है, वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो किन चीज़ों से वस्त्र हमारी रक्षा करती है? सर्दियों से, गर्मी से, वर्षा से। तो ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? तो वॉशिंग मशीन जिसमें हम कपड़े धोते हैं उसका क्या काम होता है? धोना, कपड़ों को धोना, बिल्कुल सही। खंगालना, आजकल ऑटोमेटिक आ गया जिसमें कपड़ों को खंगाला भी जाता है, सुखाया भी जाता है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, धोना, खंगालना और सुखाना। नेक्स्ट है, रंगों के उपयोग से क्या बनाया जाता है? तो रंगों के उपयोग से संतुलन बनाया जाता है क्योंकि जब हम किसी, अगर बात करें घर की रंगाई, ठीक है, चार दीवारी है, ठीक है, तो हम इसको रंगने के लिए क्या करेंगे? संतुलन बनाएंगे कि हाँ, हमें अगर इधर लाइट कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर लाइट कलर है तो हम एक साइड डार्क कलर करेंगे या कुछ भी आप संतुलन बनाएंगे। ये नहीं कि लाल, पीला, नीला, हरा, ऐसे तो नहीं करेंगे। तो इसमें एक संतुलन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो इनमें से कौन सा है जब हम वस्त्र खरीदते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं? सिलवट, अवरोधकता, बिल्कुल ध्यान में रखते हैं। कोमलता, रंग की तीव्रता और धोने में आसानी। वैसे तो ये सब कुछ ध्यान रखा जाता है, तो ऑप्शन तो ये सारे सही ही है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कोमल। कोमल इसमें दिया गया है कि कोमल का ध्यान नहीं रखा जाता है कि वस्त्र कोमल है कि नहीं। लेकिन एक तरह से देखा जाता है ना कि वस्त्र अगर गर्मी में पहन रहे तो कैसे है, वो कोमल है, सॉफ्ट है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से तो सही, सारे सही लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। तो सूती वस्त्र जो है, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है सूती वस्त्र की? टिकाऊपन, बिल्कुल होती है। ठंडा, आरामदायक, बिल्कुल। और कठोर, ये कठोर नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि टिकाऊपन तो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। सूती वस्त्र बहुत ही अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा सूती वस्त्र को माना जाता है। ये ठंडा भी होता है, गर्मी के लिए आरामदायक भी होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें पसीने जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो कठोर नहीं होता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्लेकेट कहते हैं, ये प्लेकेट बटन की पट्टी को कहते हैं। ठीक है, जो बटन की जो पट्टी होती है जिसमें बटन लगाया जाता है, ठीक है, उस पट्टी को प्लेकेट कहते हैं। नेक्स्ट है, अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है। तो अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है चूसर मशीन। ठीक है, ये सबसे अच्छा प्रकार होता है धुलाई के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो सूती वस्त्र की विशेषता इनमें से कौन सी है? टिकाऊपन, बिल्कुल सही। आरामदायक, शीतलता प्रदान करना, ये सभी क्या है? सूती की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पे लग जाती है। जैसे स्टार्च युक्त कपड़े जो होते हैं, जैसे कि हम सूती कपड़े हैं उसमें स्टार्च चढ़ाते हैं, माड़, ठीक है, फिर उसको जब हम रखते हैं किसी अलमारी में, हम धोकर रख दिए, तो उसमें क्या लग जाते हैं? इसमें सिल्वर फिश जो होती है, एक टाइप का वाइट वाइट आप देखे होंगे, कपड़ों में लग जाती है कीड़े। वो क्या कहते हैं? कपड़ों को खाने लगती है, ख़राब करने लगती है, तो सिल्वर फिश लग जाती है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।